नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एन हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। तो दोस्तों, आज की भूतिया कहानी सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम रीता है। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी दोस्त सालू की सच्ची कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। सालू एक दिल फेंक लड़की थी। उसके कई बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। एक बार वो प्रेग्नेंट हो गई और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गया। सालू के माँ बाप ने उसे खूब पीटा और उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के व्यापारी से करवा दी, जिसने सालू को और उसके नाजायज बच्चे को अपना लिया। सालू ने शादी तो कर ली, लेकिन वो सुधरी अभी भी नहीं थी। उसने अपनी नवजात पैदा हुई बच्ची का ख्याल रखना ही छोड़ दिया। उसके पति, सास ससुर और माता पिता ने खूब समझाया, लेकिन वो सिर्फ अपनी दुनिया में ही मस्त थी। एक बार तो मैंने भी उसे समझाया, लेकिन उसने उल्टा नाराज होकर मुझसे दोस्ती तोड़ दी। ठीक से समय पर खाना और माँ का प्यार न मिलने के कारण सालू की बेटी 4 साल की उम्र में बीमार रहने लगी और सालू को सैर सपाटे करने की जगह उसका ख्याल रखना पड़ रहा था, जिससे वो बीमार बच्ची को रोने पर मारने पीटने लग जाती। सालू किसी भी तरह अपने अधेड़ पति से और बीमार बच्ची से आज़ाद होकर अपनी वाहियात गुलछर्रे उड़ाने वाली जिंदगी में लौटना चाहती थी। एक दिन हमें खबर मिली कि सालू की बेटी बीमारी के कारण मर गई है। मुझे पक्का यकीन था कि सालू ने ही कुछ किया होगा। वो अपनी जिद में आकर कुछ भी कर सकती थी। सालू के पति ने भी शंका की वजह से सालू को घर से निकाल दिया और उसका तलाक हो गया। अब सालू फिर से लड़के घुमाने लगी थी। मेरे सामने ही उसका मायका था। एक दिन वो मुझसे मिलने आई और कुछ पैसे मांगने लगी। उस वक्त मेरे गुस्से का बांध टूट गया। मैंने कहा, तू तो मुझसे दोस्ती का रिश्ता तोड़ चुकी है और बच्चे को मारने वाली डायनों से मुझे कोई दोस्ती नहीं रखना। तू चली जा मेरे घर से और कभी वापस मत आना। वो गालियाँ बकती हुई मेरे घर से चली गई। पता नहीं उस समय कहाँ से मुझमें वो सब बोलने का जोश आ गया था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। सालू पर ऐसा गंभीर इल्ज़ाम लगाने पर मेरे माता पिता ने मुझे खूब डांटा और सालू के मम्मी पापा भी मुझ पर नाराज हो गए, क्योंकि उसकी बेटी के लिए मैंने ऐसा बोल दिया था। उसी रात मेरी डर की कहानी शुरू हुई। सालू की बच्ची मेरे रूम के टीवी पर बैठकर मेरे सामने देखकर हंस रही थी। मेरी चीख निकल गई। मेरे माँ बाप ने कहा कि ये मेरा भ्रम होगा, लेकिन अगली बार खाना बनाते हुए सालू की बेटी मेरे साथ किचन में मुझे फिर से दिख गई। वो बस मुझे देखकर हंसती जाती और मेरी ओर हाथ बढ़ाती। मुझे सालू की मरी हुई बच्ची दिख रही है। ये बात मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। रात तो रात, दिन में भी उस मासूम बच्ची की आत्मा मुझे दिखने लगी। वो मुझे बुलाती रहती और हंसती रहती। हमारे खानदानी पंडित से पूछवाने पर पता चला कि उस लड़की की मौत गला दबाने के कारण हुई है, और जब मैंने उसकी माँ को गुस्से में उसका कातिल बताया तो उस बच्ची की रूह खुश हो गई और उसे लगा कि मैं उसकी हकीकत सारी दुनिया के सामने ला दूंगी। इसी मकसद से वो बार बार मुझे दिख रही है। कोई सबूत
और गवाह न होने के कारण सालू पर गुनाह तो साबित नहीं हुआ, लेकिन मैंने उस मासूम बच्ची की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए शांति पाठ करवाया और गूंगे जानवरों को खाना खिलाया ताकि उस धार्मिक कार्य का फल उस मासूम तक पहुँचे और उसे मुक्ति मिले। औरत जात के नाम पर कलंक मेरी दोस्त सालू कुछ ही समय पहले एक वाहन दुर्घटना में मारी गई, जब वो शराब के नशे में अपने लफंगे दोस्त के साथ पार्टी करके घर लौट रही थी। मुझे अभी भी कभी कभी उस मासूम बच्ची की आत्मा नजर आती रहती है। बस वो दूर खड़ी खड़ी मुझे देखकर मुस्कुराती रहती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।